हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आपको अभी अभी प्रमोशन मिला है, आपने अपना होम लोन भी पे ऑफ कर दिया है और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1 करोड़ से भी ऊपर की है, लेकिन फिर भी आपको ना रिच महसूस नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि और वेल्थ होनी चाहिए थी आपके पास। सो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो रिच नहीं है। सो इस वीडियो से मैं आपको समझाऊंगा 6 ऐसे रीजंस कि क्यों आपको रिच वाली फीलिंग महसूस नहीं होती रिच होने के बावजूद भी। सबसे पहला रीजन है द होराइजन इफेक्ट। ये ना एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहां जो कुछ भी आपको चाहिए वो ना आपके पहुंच से बाहर लगता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। अगर किसी का टोटल नेटवर्थ 1.44 करोड़ से ज्यादा का है तो उसे हम इंडिया के टॉप 1% में कंसिडर कर सकते हैं। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेटवर्थ इस अमाउंट से भी ज्यादा का है, लेकिन फिर भी ना वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड महसूस नहीं करते। तो ऐसा क्यों? हमारे पास कितनी वेल्थ है उससे ज्यादा हमें कितनी वेल्थ चाहिए, इससे हम हमारी वेल्थ को मेजर करते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्हें कितनी वेल्थ चाहिए। याद कीजिए, जब पेरेंट्स आपको 500 रुपीज की पॉकेट मनी देते थे तब ये अमाउंट काफी बड़ा लगता था, लेकिन जब कमाना शुरू किया और अकाउंट में ज्यादा पैसे आने लगे तो ये अमाउंट भी छोटा लगने लगा। या जब आपने करियर की शुरुआत की थी तब पहला 10,000 रुपीज भी सेव कर पाना वॉज अ वेरी बिग विन, लेकिन अब 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट तो आप एवरी मंथ करते हैं शायद। सो कैसे हम होराइजन इफेक्ट से एस्केप कर सकते हैं, इसके कुछ टिप्स है मेरे पास। नंबर 1, अपना रिच नंबर डिफाइन कीजिए। एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आपको कितने अमाउंट की जरूरत होगी। नंबर 2, फ्यूचर लाइफस्टाइल एनालिसिस कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल यानी जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं उसका कॉस्ट कितना होगा, सो दैट आप रिच है ये महसूस कर सकते हैं। आपको लिखना है कि हर कैटेगरी के लिए आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल की कॉस्ट कितनी होगी आपको रिच महसूस करना है। तो अब यहाँ आपको बहुत अनरियलिस्टिक अमाउंट कंसिडर नहीं करने हैं और इस एक्टिविटी को ना प्रैक्टिकल रखना है। जैसे अगर आप मंथली रेस्टोरेंट डिनर पर 5,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो उसे 10,000 रुपीज कर दीजिए, या एंटरटेनमेंट पर 3,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो 5,000 रुपीज कर दीजिए। फिलहाल अगर आप 25,000 रुपीज का रेंट पे करते हैं तो उसे 35,000 रुपीज अज्यूम कीजिए। हर कैटेगरी के लिए ये करिए और आपके मंथली और ईयरली स्पेंड्स को टोटल अप कीजिए और समझिए कि कितना अमाउंट चाहिए होगा। ज्यादातर केसेस में जितना आप सोच रहे हैं उससे कम अमाउंट ही चाहिए होगा आपको। और होराइजन इफेक्ट अवॉइड करने के लिए थर्ड टिप है अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। आपका फोकस कितना ज्यादा पैसा चाहिए इससे ज्यादा ना इस बात पर होना चाहिए कि कितनी ज्यादा फ्रीडम है आपके पास कंपेयर्ड टू 5 years अगो। सेकेंड रीजन, रिच होते हुए भी आपको रिचनेस फील नहीं होती इज लाइफस्टाइल क्रीप। जैसे जैसे आप ज्यादा अर्न करते गए एक्सपेंसेस भी इनकम के साथ बढ़ते गए और ये बात अक्सर रियलाइज नहीं होती और पुरानी लाइफस्टाइल अब अनएक्सेप्टेबल लगती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहले ना आपको ये मैटर नहीं करता था कि कपड़ों की क्या ब्रांड है, लेकिन अब आप स्पेसिफिक ब्रांड के कपड़े ही पहनना प्रेफर करते हैं। या एक सर्टेन इनकम के बाद आप प्राइवेट व्हीकल या टैक्सी से ही ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करते हैं। पर्सनली ना मेरे केस में जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट है मेरे पास स्पेंड करने के लिए तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। पहले ये छोटे छोटे अपग्रेड्स लग्जरी लगते थे, लेकिन अब ये नेसेसिटी लगने लगे हैं और इन्हें ना कट डाउन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन है कि और भी कितना ज्यादा कमाना होगा से अच्छा आपको सोचना है कि नीड्स को फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए होगा। और इसीलिए जो लोग विद इन द मीन्स रहते हैं वो हमेशा साइकोलॉजिकली हैप्पी होते हैं और रिच फील करते हैं। कई सारे लोगों का पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाकर हमने ना सक्सेसफुली उन्हें समझाया है कि कैसे वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, वेकेशंस, कार खरीदना, घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन जैसे गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना है तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए नंबर पर, विजिट कीजिए द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग.com पर, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। अब थर्ड रीजन रिच होते हुए भी आपको रिचनेस फील नहीं होती इज मोस्ट ऑफ योर वेल्थ इज इन इलिक्विड एसेट्स। आपके ना मेजॉरिटी एसेट्स रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, यूलिप पॉलिसीज, ट्रेडिशनल LIC पॉलिसीज में इन्वेस्टेड है जो इलिक्विड है। इसका मतलब आप एसेट रिच बट कैश पुअर है। ऐसा होने की वजह से आप अपने वेल्थ को डेली लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाते और ट्रैप्ड फील करते हैं। जैसे
जैसे अगर आपको एक फैमिली वेकेशन भी करना है तो पैसों की अरेंजमेंट यहाँ वहां से करनी पड़ती है। लिक्विड एसेट्स होने से ना आपको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है और कितना जल्दी आप अपने एसेट्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। लिक्विड एसेट्स होने से आपको सेंस ऑफ कंफर्ट और सिक्योरिटी फील होती है। कैश होने से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मैंने कई सारे सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना है कि ज्यादा ना लिक्विड नहीं रहना चाहिए क्योंकि पैसा ग्रो नहीं हो रहा, लेकिन मैं ना हमेशा हमारे क्लाइंट्स के फाइनेंशियल प्लान में इमरजेंसीज, वेकेशन या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की प्लानिंग करता हूँ और लिक्विडिटी होने से वो स्ट्रेस्ड फील नहीं करते, प्लस कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास कितना कैश होना चाहिए? तो मिनिमम 6 months ऑफ इमरजेंसी फंड्स प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा कैश फॉर वेकेशंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपके पास इतना ज्यादा कैश भी नहीं होना चाहिए कि आप ना वेल्थ बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप बिना किसी गोल के कैश होल्ड कर रहे हैं तो ये एक साइन है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा कैश है। फोर्थ रीजन रिच होते हुए भी आपको रिचनेस फील नहीं होती इज यू डिपेंड टू मच ऑन योर एक्टिव इनकम। अब ऐसे लोगों को ना हम हेनरी कह सकते हैं, हाई अर्नर्स नॉट रिच येट। ये कॉमन टर्म है जो उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जिनकी सैलरी इनकम तो बहुत ज्यादा की है लेकिन ये रिच फील नहीं करते क्योंकि इनके पास इनफ पैसिव इनकम नहीं है। सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड करते हैं तो आप ना ट्रैप्ड फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। नंबर 1, लॉस ऑफ जॉब, बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। नंबर 2, आपका टाइम अभी भी कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए स्क्रीनशॉट को। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपका अपने फाइनेंसेस पर कंप्लीट कंट्रोल है और आप अपने डिसीजंस कॉस्ट से ज्यादा डिजायर्स और गोल्स के बेसिस पर लेते हैं और इसे अचीव करने के लिए आपको पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स बिल्ड करनी होगी, जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टीज या बिजनेस। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने का मतलब है कि आप किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाय नहीं करते। फिफ्थ रीजन रिच होते हुए भी आपको रिचनेस फील नहीं होती इज यू कंपेयर योर लाइफस्टाइल विद अदर्स। लोग अपने एक्सपेंसिव वेकेशंस, लग्जरी बैग्स, वॉच, शूज का फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई भी अपने होम लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग का अमाउंट या सैलरी स्लिप पोस्ट नहीं करता। कोई भी अपनी स्टोरी में ये नहीं बता रहा कि हे ये देखो मेरे क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख का रिवॉल्विंग बैलेंस है या मेरे वेकेशन का पर्सनल लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कंपैरिजन करना ही है तो अपने आप से खुद को कंपेयर कीजिए। 5 बरस पहले और आज के नेट वर्थ में कितना प्रोग्रेस किया है आपने। अगर आप अपने आप को किसी गलत इंसान से कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी वेल्थ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो द ट्रू वेल्थ इज डिफाइंड बाय फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट बाय फ्लेक्सिंग योर वेल्थ। सिक्स्थ रीजन रिच होते हुए भी आपको रिचनेस फील नहीं होती इज यू हैव नॉट डिफाइंड व्हाट रिच मीन्स टू यू। अगर आपके हिसाब से रिच होने का मतलब है कि फ्यूचर में आज से ज्यादा पैसे होना तो आप कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। रिच फील करना और रिच होना इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, रिच होने का मतलब है कि आपने एक सर्टेन फाइनेंशियल टारगेट अचीव कर लिया है, जैसे 1 करोड़ अचीव करना। लेकिन रिच फील करने का मतलब है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, फ्रीडम ऑफ टाइम है आपके पास और अपने फाइनेंसेस को लेकर आप स्ट्रेस्ड नहीं है। अगर आप अपना काम एंजॉय करते हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम है, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ बीइंग रिच। सो लेट्स से राम का एनुअल एक्सपेंस है 6 लाख रुपीज और उसके इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख रुपीज का कैश फ्लो जनरेट करते हैं, लेकिन गोपाल मंथली 5 लाख रुपीज अर्न करता है और सारा स्पेंड कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी राम इज रिचर देन गोपाल। इस वीडियो को अब ना यहीं कट शॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करके पिछले 2 वीडियोस देख सकते हैं जहां ना मैंने 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम और हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम का टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ सीखने मिला हो आपको इस वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में एक थैंक यू लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट ये वीडियो ना और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प होगी आपके ऐसा करने से। आप चैनल पर अपलोड हुए कुछ और पॉपुलर वीडियोस को देखिए और इन्हें देखने के बाद अगर आपको कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड ऑन द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।